नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। यमुना के पानी में जहर वाले अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर सियासत गरमाई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की तरफ से इसके सबूत मांगे जा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज यमुना का पानी पीकर दिखा दिया। साथ ही कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने भी यमुना का पानी पिया और ये पूछा कि यमुना में आने वाला पानी यहां तो साफ है, दिल्ली में कैसा हाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में बीजेपी के नेता जहर मिला रहे हैं। इससे दिल्ली में नरसंहार, मास जीनोसाइड हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। क्या ऐसा करने की हिम्मत कोई दिखा सकता है? यही सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान उठाया। उन्होंने ये पूछा कि जो पानी मैं पीता हूं उस पानी में जहर मिलाने की जरूरत हरियाणा कैसे करेगा? क्या मोदी के पानी में हरियाणा वाले जहर मिला सकते हैं? केजरीवाल के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यमुना में जहर मिलाने का घिनौना आरोप लगाया गया और ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली सबक सिखाई। ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन कांग्रेस भी यही पूछ रही है कि केजरीवाल ने जो दावा किया है उसका आधार क्या है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार और फिर दहाड़ के सवालों का जिक्र। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। इतना गहरा, इतना गंभीर आपने आरोप लगाया है। आपने एक सरकार को कहा है कि वो नरसंहार कर रही है बिना किसी सबूत के, और आप कहते हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहर आने से रोका। कैसे रोका होगा पानी में? ये तो अरविंद केजरीवाल और उनका जो है शीश महल ही जाने, जिस दुनिया में, जिन बादलों में वो रहते हैं। लेकिन जब जल बोर्ड का सीईओ खुद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमारे पास ना कोई जानकारी है, ना हमारे इंजीनियर्स ने कोई ऐसी हरकत की है, तो स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं। आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा कि यमुना में जहर या फिर सियासत जहरीली। दूसरा सवाल, यमुना प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? जहरीली यमुना पर आखिर सियासत कब तक होगी? वादा था, वादा है, यमुना जहर मुक्त होगी भी। राजधानी का रण किसके हक में समीकरण। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी भी जुड़ जाएंगे। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा है और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करते हुए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया जिसमें हरियाणा सरकार का क्लियर इन्वॉल्वमेंट पानी को जहरीला बनाने का, यह बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिसमें आज 8 बजे तक उनको डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सौंपनी थी और आप लोग भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे डेलीगेशन लेकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पानी जहरीला है। अब पानी जहरीला है या फिर सियासत को जहरीली करने की कोशिश की जा रही? पूर्णिमा, आपके प्रश्न के 2 उत्तर हैं, एक टेक्निकल, एक पॉलिटिकल। मैं टेक्निकल उत्तर के लिए दिल्ली जल बोर्ड का जो ट्विटर हैंडल है एक्स पे, उस पर उनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर दैट हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड पॉइजन इन द वाटर इज फॉल्स, मिसलीडिंग एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। जो उन्होंने बयान मतलब दिल्ली जल बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर है कि जो अभी के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं कि दिल्ली का पानी जहरीला है, हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया है, वह गलत है
और वह झूठा है। आगे लिखते हैं, एंड सच अलार्मिस्ट स्टेटमेंट ऑलमोस्ट टू फियर मॉन्गरिंग। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का बयान देना मतलब आप समाज में आप जानकर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर इन यमुना इज ऑफ द सेम क्वालिटी एज एनुअल विंटर सीजन। जैसा हर साल होता है वैसा ही सर्दियों में पानी वैसा ही है। एंड पीपल ऑफ दिल्ली आर एश्योर्ड दैट देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन दी सिटी। और दिल्ली के अंदर पीने के पानी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये उनका ट्विटर हैंडल है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये जानकारी सीओ दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी ये जानकारी चीफ सेक्रेटरी को, एलजी को, ये सबको उन्होंने पेश कर दी है। और ये सारी जानकारी उनके ट्विटर हैंडल पर, मैं नहीं कह रहा, उनका ट्विटर हैंडल बोल रहा है। ठीक है। अब ये तो है टेक्निकल बात। अब राजनीतिक बात करें। कल का जब ये बयान है तब भी मैंने कहा था और आज वापस रिपीट करता हूँ, और आज सैनी साहब ने उसको साबित भी कर दिया। और उनका मन में कोई संशय हो, मैंने कल भी कहा था कि मैं चलता हूँ उनके साथ, केजरीवाल साहब साथ चले। जहां से पानी दिल्ली का रिलीज होता है मैं वहां एक गिलास पानी पी लूंगा। मैं मर गया तो उनकी जय जयकार, मैं बच गया तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें और कोई विषय है ही नहीं। क्या कि चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने की जो चीज है, जो वो खसियानापन है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। वो खसियानी दिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति है। अब कुछ ना कुछ ऐसी बात बनानी है जिससे बॉर्डर खड़ा हो। और मैं आज कह रहा हूँ इनको महंगा पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे पता नहीं क्या सोचकर, कैसे सोचकर किया होगा, तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस प्रकार का बयान जिसमें दिल्ली के अंदर आप एक राज्य के खिलाफ वेमिनेस से फैलाने की कोशिश करें, एक राज्य के खिलाफ एक राज्य को फैला कर रहे हैं। मतलब मेरे अपने जानकार रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं। अब मैं उनसे जाकर लड़ूं कि आपकी सरकार ने जहरीला पानी मिला दिया, तो ठीक नहीं है। और दिखता है कि मंशा क्या है, साफ दिखता है कि मंशा क्या और कैसी मंशा है। ठीक है। और इसी मंशा को लेकर सवाल अभिषेक तिवारी आपसे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया वो राजनीति को क्या गरमाने के लिए लगाया? जो यहां पर स्टेटमेंट है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वो क्लियरली इंडिकेट करता है, जिसमें एक क्लियर लिखा है कि दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट डीजीपी रेगुलरली मॉनिटर्स इनकमिंग वाटर क्वालिटी एंड रेगुलेट सप्लाईज डिपेंडिंग ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। आई एम श्योर ये रिपोर्ट सर आपके पास भी होगी और बहुत डिटेल के साथ आपने सारा लेवल भी पढ़ा होगा, कौन सी तारीख को कौन सा रहा, क्या नहीं रहा। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आज सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच रहे हैं, जो उनको 8 बजे तक की डेडलाइन दी गई है? सीएम आतिशी की तरफ से चैलेंज किया गया था नायब सैनी को। तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर है सर। वो गए, उन्होंने वो पानी पी लिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भी ये पानी पीता हूं। आप भी पीते होंगे सर, मैं भी पीती हूं ये पानी। पूर्णिमा जी, ये दिल्ली वाले पानी पीते रहे, साफ पानी पीते रहे, स्वच्छ पानी पीते रहे। 11 सालों से दिल्ली के सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लोगों को पानी पिला रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा सरकार को बता रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप घिनौना हरकत राजनीतिक के जो निचला स्तर होता है वहां पर जाकर के जो आप राजनीति कर रहे हैं इससे बाज आइए। वही लेटर, जो लेटर की आप बात करें, वही लेटर मैं भी लेकर गया हूं। दिल्ली जल बोर्ड का लेटर है। मुझे लगता है कि ये जो चौथा पैरा है उसका फर्स्ट लाइन आपने नहीं पढ़ा। उसी में लिखा हुआ है प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड। आप पूर्णिमा जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीजों को समझती हैं। एक आम इंसान को भी पता है कि जो दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पानी के अंदर अमोनिया लेवल जो होना चाहिए 0.5 mg पर लीटर होता है। ठीक है, मतलब 0.5 ppm होता है। और भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है, दिल्ली के एलजी जिस डेटा को निकलवाए हैं दिल्ली जल बोर्ड से, जो सीए द्वारा निकाला गया है, वही डेटा ये कहता है 15 दिन से लगातार अमोनिया का स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल, क्या यह अमोनिया यमुना के पानी के अंदर जो बढ़ रहा है, या क्या यह प्राकृतिक है, या ये मैन मेड है, या किसी के द्वारा बनाया गया है? नंबर 2, जो यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत में जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जहां से उनके प्रदूषण जो निकलते हैं, जो यमुना में डायरेक्ट जाते हैं विदाउट ट्रीटेड, वो कोई किसकी रोकने की जिम्मेदारी है? तीसरा, जो वजीराबाद पॉन्ड में दिल्ली जल बोर्ड में ने जो सैंपल का जांच किया है, उसका अमोनिया लेवल कितना है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, मुझे लगता है उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। क्या आप ये अलाउ करती हैं? क्या आप पूर्णिमा जी 6.5 ppm टू 7.2 ppm वाले पानी पीने के लायक होता है? क्या एंकर पी सकते हैं? पूर्णिमा जी, आज राजनीति से उठ करके हर एक एंकर को, हर एक व्यक्ति को
राजनीति से उठ करके लोगों के जान के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर चर्चा करने का विषय है। इस पे व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति को उनको दिख रहा है वो हार रहे हैं। आज किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर 6.5 ppm का पानी कोई भी पीता है तो उसका लीवर भी खराब हो सकता है, उसका किडनी भी खराब हो सकता है, उसका लंग्स भी खराब हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण उनका दायित्व तो नहीं बनता कि जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके दिल्ली के यमुना में जो पानी यमुना अमोनिया युक्त भेज रही है उस पर सवाल उठाने की? क्या अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप बयान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बयान एक छोटा शब्द है। बयान तो बहुत ही छोटी चीज है। आप किसी की जान ले सकते हैं, किसी की जान जा सकती है। और जितने भी और जो WTP जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के अंदर हैं, अगर 1 ppm के ज्यादा अमोनिया लेवल पानी के अंदर होता है तो उसका 50% कैपेसिटी पे वो ट्रीट करने लग जाते हैं। जैसे ही 2.2 ppm के ऊपर जाता है अब पूरी के पूरी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो शट डाउन होता है। आप समझिए दिल्ली के अंदर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है, कितनी बड़ी संकट है ये। मैं सवाल मेरा बड़ा ही सिंपल है। अभिषेक जी, अमोनिया का अभिषेक जी, लेवल बस क्यों बढ़ रहा है? दो तीन बातें सर मैं ऐड कर देना चाहती हूँ। और आपने कहा कि सबको साथ खड़े रहना चाहिए, मैं 100% आपके साथ हूँ। आपने एक लाइन पढ़ के बताई, मैं इसमें 3 लाइनें और पढ़ के बता देती हूँ। और दूसरा सर मुझे ये बताइए उससे पहले, शिल्पा शिंदे कौन है सर? जल बोर्ड सीईओ हैं, उनकी तरफ से सिग्नेटरी ये लेटर है जो आपके और मेरे पास बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि सर कि इस समय पर ये जो अभी पर्टिकुलर जिसका डेटा अवेलेबल है ये पिछले साल ऐसा था या नहीं था? मैंने डेटा निकाल दिया पिछले साल का। बस मैं आती हूँ सिंह साहब आपके पास। ये पिछले साल ऐसा था या कैसा था? मैं बताता हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मुझे लगता है जितना मुझे पता है इतना आपको भी पता है। दिल्ली के जब मुख्यमंत्री ने इस मसले को, इस इशू को उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के LG ने आनंद फानंद में एक लेटर निकलवाया। ठीक, लेटर निकलवाने के बाद उसी में ये चीज एडमिट किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने माना, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला गया लेटर में माना गया कि दिल्ली में यमुना का जो अमोनिया लेवल है वो 6.2 ppm टू 7.2 ppm है। नंबर 1, मतलब ये जहरीला है, मतलब ये खतरनाक है, मतलब ये घातक है। ठीक। नंबर 2, जब भी अमोनिया लेवल बढ़ता है, पूर्णिमा जी, बढ़ता है वो 2.2, 3.2, 4.2 तक बढ़ता है। लेकिन एक दिन 2 दिन में वो अमोनिया लेवल खत्म हो जाता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है और बड़ा ही आश्चर्य है कि डे पर डे बढ़ा। मैं ये डेटा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। बिल्कुल है, मेरे हाथों में भी है 7.20 तक। बिल्कुल मेरे पास है सर, लेटेस्ट जनवरी 25 का मेरे पास 7.6 का डेटा है सर, वो क्लियरली मेरे पास रखा है। लेकिन मैंने आपसे कहा मैं इसमें दो तीन लाइनें और पढ़ देती हूँ सर, फिर उसके बाद सिंह साहब जवाब देंगे। वो पार्टी के प्रवक्ता है, क्योंकि आपने आरोप लगे। अच्छा, इसी बीच में जरा नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया इसी मुद्दे पर आई है, एक बार उसको सुन लेते हैं पहले। मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई, उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके
अपमानित करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूँ और पानी बिल्कुल यहाँ से सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। मैंने कहा कि वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उन्होंने भी कल चेक किया है। जितना मात्रा यहाँ होनी चाहिए उतनी मात्रा यहाँ पर है, पानी स्वच्छ है। परंतु जब यहाँ से ये दिल्ली में जाता है, दिल्ली के बाद ये हमें पलवल फरीदाबाद में मिलता है, तो वो भयानक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को इसलिए दिए ताकि इस पानी को, दिल्ली के जो नालों का पानी है, आप उसको ट्रीट करके यमुना में छोड़ें। परंतु 8,500 करोड़ रुपया ना तो उसका पता चला कहाँ है और ना ही केजरीवाल ने आज तक ये जुम्मत की है कि यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके स्वच्छ जल यमुना में छोड़ा जाए। तो सुना आपने नायब सिंह सैनी को। जल्दी से एक बार सिंह साहब आपसे जवाब लूंगी और उसके बाद नीरज मिश्रा जी, रामकृपाल से रमनीश जी आपके पास भी आऊंगे। और साथ ही सिंह साहब, ये पढ़ते हुए जो अभी अभिषेक जी ने मेंशन किया इसी लेटर में, जहां पर ये क्लियर लिखा है कि हर एक विंटर सीजन में अमोनिया रिवर यमुना में बढ़ जाती है। अक्टूबर से फरवरी का सर समय रहता है और जहां पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जहां पर 1 ppm तक इसको क्लियर किया जा सकता है। 2 से 2.5 ppm तक भी इसको ट्रीट किया जा सकता है उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे जहां पर डाइल्यूएशन किया जा सकता है अमोनिया वाटर में, और कौन से पानी से, जो कि कैरियर लाइन चैनल और दिल्ली सब ब्रांच से आते हैं। फिर उसके बाद क्लियरली ये भी लिखा है कि फियर मॉन्गरिंग है अमंग सिटी रेसिडेंट्स एंड आल्सो एडवर्सली इंपैक्ट रिलेशंस विद द अपर रिपेरेंट स्टेट ऑफ हरियाणा। अब जो सवाल इन्होंने उठाया अभिषेक जी ने, उसका भी जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि ये जो लेटर है वो दिल्ली जल बोर्ड का है। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके कहने पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगर ऐसा ही था तो फिर इसमें आपको हकीकत लिखने की क्या जरूरत थी कि 6.5 ppm जो है अभी इस वक्त स्तर चल रहा है अमोनिया का पानी में, वो भी गायब कर देते आप। आपने तो अपने हिसाब से रिपोर्ट निकलवा दी सर। देखिए क्या है कि इनको तो हर चीज में राजनीति करनी है। ये कहेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इनके मतहत नहीं काम करते तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़े दिन पहले तक ये कह रहे थे कि दिल्ली के कुछ अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। हम 12 घंटे के अंदर उनका मुकदमा करेंगे। आज वो 12-13 दिन हो गए, मुकदमा तो किसी के अधिकारी के खिलाफ किया नहीं इन्होंने। मैं क्या कि रोज कुछ न कुछ झूठ पटपंच कर खबर में रहना और दिल्ली के चुनाव को एक अलग ढंग से खड़ा करना, ये इनकी राजनीति है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपको अभी एक डेटा अभी डिबेट के दौरान भेज रहा हूँ। पिछले साल का भी डेटा इसी महीने का देख लीजिए आप, इन्हीं दिनों में देख लीजिए कि अमोनिया का लेवल इन्हीं दिनों में कैसा था, ध्यान में आ जाएगा। क्या कम था या ज्यादा था, ये भी ध्यान में आ जाएगा। एक बार तो 8 भी टच किया था। परंतु जो करने वाला काम है, क्या दिल्ली ने अपने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट का कोई प्रोसेस ऐड किया या नहीं किया? क्या दिल्ली में आज भी वाटर ट्रीटमेंट वही है जो आज से 15 साल पहले, जब 10 साल पहले थे, जब इनकी सरकार आने से पहले थे, या उसमें कुछ एडिशन हुआ नहीं हुआ? ये प्रश्न है। क्या वजीराबाद सोनिया विहार के जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके अलावा नए ट्रीटमेंट प्लांट क्या दिल्ली में लगे? और क्या पूर्णिमा जी 30 सेकंड आपका चाहिए, आते हो मुद्दे पे बात करवाइए इनसे। अभिषेक जी देखिए, मैं पूर्णिमा जी मुद्दा आप क्या करेंगे, ये क्या करें, मैं क्या करूं? पानी पीते हैं, आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं। अब देखिए, तो अब ये पूर्णिमा, ये डिबेट का तरीका, मुझे माफी चाहता हूँ, आप मुझसे डिबेट करिए, मैं डिबेट नहीं करूँ। बोलिए सिंह भाग जाओ। मैं बोल रहा नहीं, बोल लीजिए, कोई बात नहीं। अभिषेक जी एक एक करके बात करते हैं ना सर। अभिषेक जी एक एक करके, फिर ऐसे अभिषेक जी फिर ऐसे में तो नीरज जी को फौरन उठ के चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं ली सर। ऐसे नहीं होता ना, प्लीज सर, प्लीज। रमनीश जी भी चले जाएंगे, रामकृपाल सर बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, फिर तो उनको भी चले जाना चाहिए। ऐसे नहीं करते ना सर, प्लीज। ऐसे नहीं, गंभीर मुद्दे को किस तरीके से यमुना बिल्कुल है। मैं तो इसीलिए फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ सर, मैं इसीलिए फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। मैं इसीलिए, एक सेकंड अभिषेक जी मेरे सामने वो वीडियो चल रहा था, मेरे सामने सर वो वीडियो चल रहा था। ये जो पहला फ्रेम है इससे आगे बढ़ जाइए, दूसरे और तीसरे फ्रेम पर चले जाइए, बिल्कुल बढ़िए, आगे बढ़िए। अभी सामने स्क्रीन पर चल रहा है सर, बेवजह, अरे मेरे सामने चल रहा है सर, मैं कह रही हूँ अरे इसके आगे बढ़िए ना, दूसरे फ्रेम पर बढ़िए,
बढ़िए दूसरे फ्रेम पर, अभी इसी समय बढ़िए आप, इसी समय बढ़िए। अब देखिए आप, इसके बाद वाला देखिए फौरन, इसके बाद वाला ये देखिए स्क्रीन पर चल रहा है। अब बताइए सर, अब देखिए दूसरा फ्रेम आ गया, इसके बाद अब तीसरा देखिएगा सर, तीसरा देखिए सामने, वो देखिए आपका पहला फ्रेम मैं बिल्कुल देख रही हूं और मना नहीं कर रही, लेकिन साथ ही दूसरा तीसरा फ्रेम स्क्रीन पर चल रहा है, उसको भी देखिए ना। सिंह साहब जल्दी से सर, 10 सेकंड, सिंह साहब जल्दी से 10 सेकंड। इस बात का सीधा सीधा एक हल है। हाँ। मैं कल से चैलेंज दे रहा हूं, मेरा चैलेंज से ये अभिषेक सरकार कर ले, इनके जो नेता है वो सरकार कर ले। मैं चलता हूं इनके साथ, एक गिलास पानी पीकर 6 घंटे खड़ा रहूंगा। मैं मर गया तो इनकी जयजयकार करा दीजिएगा। और ये मैं जिंदा रह गया और कल आपकी डिबेट में आ गया तो इनको बोलिएगा इस्तीफा दे दे। क्या झूठों के सरताज वाल पे फिंगी आप, क्या झूठ पर उठते हो, क्या झूठ बोलते हो। अच्छा मुझे ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ट्रीटमेंट प्लान के अंदर अनाउंसमेंट नहीं करी पिछले लग गया। आज उसके बाद उन्होंने एक नया ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाया नहीं, ना जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट उन्होंने अनाउंसमेंट करी। दिल्ली में कितने नाले बहते हैं, उन्होंने कितने नालों का पानी ट्रीट करके। सिंह साहब आपकी इजाजत से जरा नीरज जी को लाने दीजिए मुझे, ठीक है, आपकी इजाजत से मुझे नीरज जी को लाने दीजिए। और माफी चाहूंगी रामकृपाल सर, रमनीश जी, थोड़ा सा आपको मैंने इंतजार करवाया। जल्दी से नीरज जी से। नीरज जी, हेट मॉन्गरिंग, मास जीनोसाइड, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और जो आरोप लगाए गए, उसके बाद किसी के भी मन में सर दिल्ली में एक सवाल तो आएगा ना कि क्या मैं जहरीला पानी पी रहा हूं, हरियाणा वाले क्या हमको मार देना चाहते हैं। सर ये सियासत है कि कौन सा सियासत का स्तर है, जरा ये समझाइए मुझे, और है तो फिर जवाब दे दें। पूर्णिमा जी देखिए, ये बात तो सच है कि हम ग्रेड ई कैटेगरी का पानी यमुना के अंदर से हमको मिलता है और उसी पानी से हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं। और सीपीसीबी की जो वैल्यूएशन है उसमें ग्रेड ई पानी का मतलब ये होता है कि आप उसमें अपने मवेशियों को भी नहला नहीं सकते। और ये वही यमुना का पानी है जिसमें आप छठ के दौरान छठ की व्रतियों को कहते हैं कि आप इसमें डुबकी लगाकर आस्था का सबसे बड़ा महापर्व मना लीजिए। तो ये बात तो सच है कि पानी की जो स्थिति है वो दिल्ली में बद से बदतर होती जा रही है। और ये जो बीओडी लेवल पर बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही, यू आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। आप तो सिर्फ सहते ही बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हमारे यमुना के पानी के अंदर जो फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा है वो 10 लाख गुना ज्यादा है। अब ये फीकल कोलिफॉर्म होता क्या है पूर्णिमा जी, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी एंटिटी है जो इंसानी मलमूत्र में मिलती है। आप सोचिए यमुना के पानी के अंदर इंसानी मलमूत्र में मिलने वाले जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया है उसकी संख्या 10 लाख गुना ज्यादा है परमिसिबल लिमिट से, और वो पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिल्ली में ट्रीटमेंट प्लांट्स की हालत क्या है, अभी 2024 के अंदर जब एनजीटी के पास रिपोर्ट गई सीपीसीबी की तो पता चला 37 में से जो 21 इनके एसटीपीज हैं वो तो काम ही नहीं करते। आपने पिछले 11 साल में कैपेसिटी बिल्डिंग तो देखिए पूर्णिमा जी की नहीं, और माफी के साथ ये दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि जो पहले से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर था आपने उसका भी बंटाढार कर दिया। अब ये जिस तरीके की बातों के साथ अरविंद जी और इधर से भाजपा के लोग निकल कर आते हैं, क्योंकि ये कहानी तो देखिए पूर्णिमा जी वही है कि जो गुरु है वो गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि इन्हीं के शागिर्द हैं, वो वहां से ऐसी ऐसी चीजें सीख कर आए। नीरज जी, 27 सालों से ये पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 27 सालों से सर ये पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इससे पहले आपकी सरकार रही 15 साल, फिर 11 साल से आम आदमी पार्टी। सर दिल्ली जल बोर्ड बीजेपी तो ऑपरेट नहीं करती, केंद्र सरकार तो ऑपरेट नहीं करती, दिल्ली जल बोर्ड सर कौन ऑपरेट करता है? अगर कैपेसिटी नहीं है सर तो उस कैपेसिटी को दुरुस्त कैसे कीजिएगा? आप गर्मी का समय ले लीजिए सर, पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब बारिश हो जाती है तो पानी कैसा गंदा आना शुरू होता है, क्यों? क्योंकि उसको साफ करने की व्यवस्था नहीं है सर। हमारी कैपेसिटी अगर खराब है और हमारे पास मंत्रालय है, उसके लिए हम एक बड़ा पैसा आवंटित कर रहे हैं, तो दुरुस्त कौन करेगा सर? पूर्णिमा जी देखिए, दो बातें। 2004 से 2013 तक शीला जी की सरकार में लगभग 23 गुना एसटीपीज और डब्ल्यूटीपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। मतलब 400 एमजेडी को आप 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस संख्या में एसटीपीज और डब्ल्यूटीपीज की कैपेसिटी बढ़ी। दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड एक ऐसा महकमा था, जब इनके पास गया उससे पहले वो 8,500 करोड़ के प्रॉफिट में था। आज के समय पर सबसे ज्यादा नुकसान में चलने वाला कोई महकमा अगर है तो वो दिल्ली जल बोर्ड है। और दूसरी बात,
क्योंकि ये 8 में से 7 चुनाव हारने वाली भाजपा अपने सर पे से अगर इस चीज का ओनस हटाना चाहती है तो इनको बता देना चाहिए कि यमुना एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान की सब्सिडरी है और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र सरकार करती है और एक इंडिपेंडेंट एनजीटी करती है। पूर्णिमा जी ये बोलना इंपॉर्टेंट है, जब जो इनके ऊपर जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागते हैं। आज देखिए कुप्रबंधन में हम जिस सुबह जिस न्यूज के साथ उठे, क्योंकि अब सरकारी आंकड़े आने शुरू हो गए और सब शोकाकुल परिवारों के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारी संवेदना है। इस देश के अंदर ये जो कुप्रबंधन की सरकारें चल रही हैं, इनको ये सोचना होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं छोड़ेंगे। आज अगर गंदा पानी हमें मिल रहा है तो आम आदमी और भाजपा दोनों जिम्मेदार फैक्ट है सर, जिसकी सरकार जिम्मेदारी उसकी, जिसके विभाग उसकी जिम्मेदारी, इसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं। रामकृपाल सर जल्दी से आपके पास आते हुए बाकी सबसे काउंटर भी मैं लूंगी और रमनीश जी आपके पास शायद हेडलाइंस के बाद में आ पाऊंगी। लेकिन रामकृपाल सर, यमुना मैली थी, मैली है, मैली रहेगी। हम वादा करते थे, हम वादा करते हैं, हम वादा करते रहेंगे और सियासत हम अलग करेंगे जब जब गाहे बगाहे मौका मिलेगा। हमारी टोपी उतारकर दूसरे के सर पे डाल देते हैं, फिर वो उतारेंगे हमारे ऊपर डालेंगे। पिसेगा कौन? दिल्ली की जनता पिसेगी। मुख्य मुद्दे उस पर चर्चा नहीं, लेकिन बेवजह के मुद्दे दिल्ली की सियासत में इस बार सेंटर में है, जिसमें एक यमुना भी है। पूर्णिमा जी, आपने शुरू में ही एक बात कही थी कि राजनीति में जहर मिल गया है या पानी में जहर है। बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि वाकई क्या है कि राजनीति जहरीली हो गई है और इस कदर जहरीली हो गई है कि ये सबको पता है और आज से नहीं बहुत पहले से कि हमारी नदियां जिनसे हम पानी लेते हैं वे औद्योगिक जब से हुआ है तब से उसमें गंदगी मिल रही है और उसकी सफाई की भी कोशिश की जा रही है। हम वही पानी पी रहे हैं, ठीक है, उसको प्यूरिफिकेशन करना राज्य सरकारों का काम होता है, अपने अपने लेवल पर जितना भी हो सकता है वो करती है। मेरा केवल ये कहना है कि आप लोग तो, मैंने 70 सालों में सिर्फ चुनाव भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में होते हैं, मैंने ऐसा आरोप आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि कोई भी चुनाव में यह कह रहा हो कि पड़ोसी के राज्य ने हमें मारने के लिए, नरसंहार के लिए जहर मिला दिया है। ऐसा आरोप तो यूक्रेन ने रसिया पर नहीं लगाया, ना रसिया ने यूक्रेन पर नहीं लगाया, गाजा ने, गाजा के वालों ने इसराइल पर नहीं लगाया, इसराइल वालों ने गाजा पे भी नहीं लगाया। ये वही केजरीवाल जी ये भी कह रहे थे कि मुझे माफी मांग रहे थे दिल्ली वालों से कि 2020 में मैंने जो यमुना की सफाई का वादा किया था मैं नहीं कर पाया क्योंकि कोविड आ गया था और मुझे जेल में डाल दिया था। लेकिन इसी के दौरान उनका भव्य शीश महल बन गया, लेकिन दिल्ली की सड़कें नहीं बनी और यमुना साफ नहीं। जब आप खुद कह रहे हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि यमुना मैली है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने कह दिया जो हरियाणा पर आपने आरोप लगाया, आज की तारीख में मैं पूछना चाहता हूं कि परसों से उनके आरोप के बाद से जो पानी पी रहे हैं दिल्ली वाले, वो पानी वो कैसे उनको मिल रहा है, उस पानी से कितने लोग बीमार हुए। आज जो मोदी जी ने बात कही सही कही, चुनाव में हाइपरबोलिक होते होते, जैसे अभी उनके अभिषेक जी, चलिए वो सेंसिबल बात कर रहे थे अमोनिया मिला है फलाना, लेकिन ये कह देना एक जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा हो कि पड़ोसी राज्य ने जहर मिला दिया है, जहर मिला के भेज रहे हैं और हमारे यहाँ कुछ कितने लोग मर जाते, ये शब्द तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये क्या एक मुख्यमंत्री का भाषण है? बिल्कुल, एक पूर्व मुख्यमंत्री का है, एक पढ़े लिखे आदमी का भाषण है जो इतना टेक्निकल जानकार रहा है और आईआरएस में रहा है। कैसी कैसी बातें हम लोग राजनीति को कितना जहरीला बनाएंगे। ठीक है, यमुना से ज्यादा जहरीली सीएम आतिशी ये सवाल एलजी से भी पूछ चुकी है कि भाई आपकी लॉयल्टी किस तरफ है, ये आप तय कर लीजिए। एक लंबा चौड़ा जवाब उनकी तरफ से उस लेटर को लेकर दिया गया है जिसमें एलजी सक्सेना ने उनको जानकारी दी थी। रमनीश जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद अभिषेक जी आपका काउंटर, सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी, नीरज जी आपके पास भी। रमनीश भट्ट साहब, फिर से वही मैं कह रही हूँ कि सियासत के सेंटर में यमुना एक प्रमुख मुद्दा है। हम पूरे दिल्ली चुनावों में इस बात की चर्चा करते
जाएगा कि भाई जो जनता से जुड़े मुद्दे उस पर तो चर्चा कीजिए। हर कोई अपना एक नैरेटिव सेट करने में लगा है, लेकिन यहां तो मुझे लगता है एक लाइन क्रॉस हो गई सर, एक लाइन क्रॉस हुई है यहां पर। और अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना 3 साल तक की सजा अगर आपके आरोप सही पाए गए तो सबूत दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह के भी आरोप अरविंद केजरीवाल जी आपके तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं, उसके पुख्ता प्रमाण मुझे लगता है यदि होगा तो आपको मुझे लगता है मीडिया के सामने रखने चाहिए। तुरंत आप अविलंब आप रख दीजिए इस बात को। लेकिन देखिए एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही अरविंद केजरीवाल जो है आरोप प्रत्यारोप का से ही उनका जन्म ही हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि खास करके मैं दो लोगों को देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी में दोनों में प्रतिस्पर्धा हो तो दोनों आपाधापी में रहते हैं कि फर्स्ट प्राइज हम झूठ बोलने की जो इनकी जो रही है परंपरा उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राफेल डील के मामले में इसी तरह का आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी जी ने लगाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। यही आरोप देखिए नितिन गडकरी जी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया था। नितिन गडकरी जो है वो बेईमान है। उसके बाद अरुण जेटली के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था। मनीष तिवारी जो हैं कांग्रेस के नेता, उसके बाद फिर कपिल सिब्बल के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी। और आज जो अरविंद केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है यदि उनके पास प्रमाण नहीं है तो फिर आप देखिएगा कि हाईकोर्ट से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट जाएगी, उसके बाद फिर से आप देखिएगा माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये जो श्रृंखला जो आप माफी मांगने वाली जो आपने जो जोड़ दिया अपनी राजनीति में, मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। यदि आप वाकई में राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपना सियासत राजनीति में करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा के दिल्ली और खास करके जो दिल्ली और हरियाणा वाला जो बॉर्डर है, दहीसरा अंतिम गांव जो पड़ता है, तो वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता गए हैं, वहाँ पे आचमन किया और वहाँ पे उन्होंने देखा यदि जहर होता तो मुझे लगता है कि अब तक तो खबर आ जाती कि हाँ उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सारे जो आरोप हैं बिल्कुल पूरी तरह से निराधार हैं। 2015 से लेकर के और अब तक जो इनकी जो मुझे लगता है कर्मों में जो इनका निकम्मापन और नाकारापन रहा, उसका कहीं ना कहीं जो ठिकरा ये फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव में। क्योंकि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सारी की सारी जो कवायद आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, ये जो अपना जो निकम्मापन रहा है 2015 से लेकर के, जो सीवेज ट्रीट प्लांट जो था इनका देखिए पूरी तरह से काम नहीं करा। और आज देखिए सीवेज का कनेक्शन जो है बहुत ही अवैध रूप से सीधा वो यमुना से जुड़ा हुआ है और वो सारा का सारा जो है वो यमुना में चला जाता है। कचरा, फैक्ट्री का कचरा सारा का सारा जो वहां जाता है। इससे आप देखिए कि अमोनिया की बात जो की जा रही थी और पानी पीने योग्य यदि यमुना नहीं है तो उसका ठिकरा आप कहां फोड़ देंगे भाई? वो तो दिल्ली जल बोर्ड आज किसके है? आपको आप दिल्ली जल बोर्ड संभालने की भी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की है। और अरविंद केजरीवाल जी को याद होना चाहिए कि 2015-16 में यही दिल्ली जल बोर्ड का जो देखा जाए तो 500 से 600 करोड़ घाटा हुआ करता था। आज दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में है। तो इसका ठिकरा आप किसके ऊपर फोड़ देंगे भाई? केजरीवाल जी आपका ही है। ये देखिए ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए जो जन्म हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, भ्रष्टाचार की टोपी जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो पहन लिया है, तो आप ठिकरा इस किसी के ऊपर ना फोड़ें। और आज आपको दिल्ली की आम जनता को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अभिषेक जी आपका काउंटर लेने से पहले एक बार जरा मुझे सिंह साहब के पास जाने दीजिए। सिंह साहब, पूर्णिमा जी एक अनुरोध है मेरा। एक अनुरोध, बोलिए। एक अनुरोध है कि यहाँ आपके पैनल में 3:1:1 का रेशियो है। उसी के अकॉर्डिंग आप अगर टाइम देंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मुखौटा पहन करके भारतीय जनता पार्टी के वकालत करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है मुखौटा बाहर रख करके आए, प्रवक्ता बन के आए तो ज्यादा बेहतर जवाब देना में मुखौटा पहन के आए थे 2015 में केजरीवाल जी। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। राजनीति में विकल्प लेकर के ही तो आए थे कि सबसे बड़ा विकल्प के रूप में आज हम हैं। तो विकल्पों के ऊपर खड़े नहीं उतर पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज नहीं उतर पाए हैं, तब तो हम लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा और आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा भाई। अभिषेक जी, जब भी ये 1:1 और 3:1:1 की बात होती है तो मैं लाइटर नोट पर हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने आप में आप 5 के बराबर हैं।
मैं लाइटर नोट पर ये कहती हूँ और मैं ये मान जब के आप चलती टाइम हूँ। को मिलना चाहिए ना बिल्कुल पूर्णिमा बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल सर, लेकिन 5 सबका दिन 50 बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन लेकिन जब सर 5 लोग रहते हैं तो सबका टेक लेना भी जरूरी होता है। या तो मैं सिर्फ सिंह साहब और आपको बैठा दूं, नीरज जी को भी हटा दूं यहाँ से, रामकृपाल सर को, वैसे नहीं होता है सर। तो प्लीज आई होप यू नीरज जी का अपनी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, अच्छा, उनको मुझे अपना जवाब जवाब लेने, देने का अधिकार ठीक है, मुझे बिल्कुल देने जवाब दीजिए। लेने दीजिए, मुझे बिल्कुल जवाब लेने दीजिए। लेकिन उससे पहले सिंह साहब, अभिषेक जी, उसके बाद आपको पूरा समय दूंगी। सिंह साहब, अभी जो सैनी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर पानी देखिए बिल्कुल साफ है, इसके बाद जाते जाते दिल्ली में ये हो जाता है, वो हो जाता है। और जो मेरे पास सर नंबर्स है, जनवरी 25 का डेटा है 7.6 है, फिर इसके अलावा ये दिसंबर में भी 29 तारीख का सर 7.20 है। मेरा सवाल बहुत सीधा है सर कि हम, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम आपके ऊपर टोपी डाल देते हैं, आपकी जिम्मेदारी, जल बोर्ड आपके अंडर में आता है, आप देखिए क्या कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता के लिहाज से सवाल पूछ रही हूँ कि यमुना प्रदूषण मुक्त होगी, यमुना साफ होगी, केंद्र सरकार का क्या उसमें कोई रोल हो सकता है? और ये गंभीर आरोप हैं जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप सबूत दे दीजिए अरविंद केजरीवाल को। केंद्र सरकार इसको लेकर क्या सजग या एक्शन मोड में कि भाई चलिए इसकी जांच कराते हैं, असली प्रॉब्लम कहां है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ऐसा है क्या सर? चलिए, मैं इसमें आपने जो डेटा पढ़ा उसमें एक डेटा मिस कर गई, मैं वो ऐड करूं। दिसंबर का डेटा है, 31 दिसंबर का 7.5 to 10 MB था वो, जो आप पढ़ रही है उसमें और बढ़ गया था जी। तो इसलिए, और ये इस बीच में 15-16 दिन ये लगातार सोचते रहे, तो अब क्योंकि चलाव सिर पे आ गया ना एकदम, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो अपनी जब से षड्यंत्र से रचना, इन्होंने षड्यंत्र से रचने की कोशिश कर ली अपने से, और दिल्ली और हरियाणा को आमने सामने खड़े की कोशिश कर ली इन्होंने। परंतु जो मूल बात है, मैं फिर वापस कह रहा हूँ, जहां पर अभी सैनी साहब ने पानी पिया वहां मैं चलता हूँ, उसके बाद फिर ओखला बराज पे जहाँ यमुना यूपी में मिलती है, यूपी का सिलसिला होता है, वहां अभिषेक जी पानी पी ले, ठीक है, वहां पे मैं पी लूंगा, वहां अभिषेक जी पी ले, आपको पता लग जाएगा फर्क क्या है। चैलेंज है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, इसके अंदर तू में हो ही सकती जी। ओखला बराज जहां पर दिल्ली का हद खत्म होती है यमुना जी की, वहां पर अभिषेक जी पीने, और जहां से यमुना जी हरियाणा से आती है वहां पानी मैं पी लेता हूँ, मैं बच गया, तो समझ लग जाएगी बात। ठीक है,